अस्सलामुअलैकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। रवा बरस सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम अफराद फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। सऊदी हुकाम ने हज पॉलिसी 2021 का ऐलान कर दिया। आज़मीन हज की तादाद 60,000 तक महदूद। 18 साल से कम उम्र और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम आज़मीन को कोरोना वैक्सीन लगाना ज़रूरी होगा। अब हमारा चैलेंज क्या है? अभी हमारा चैलेंज है कि हमने ये ग्रोथ जो है इंक्लूसिव कर दी, अब इसको हमने सस्टेनेबल करना है। IMF के से हम निकले नहीं हैं, उनके साथ हमारी डिस्कशन जारी है। वो चाहते हैं कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएं। हम जो अभी तक इनकम टैक्स लोग दे रहे हैं उसको उस पर और ज्यादा नहीं बोझ डालेंगे। मोबाइल कॉल, SMS और इंटरनेट पर टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी तो लेवी बढ़ाएंगे। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, कहा मिनी बजट नहीं लाएंगे। हुकूमत की चादर छोटी है, सबको आसानियां नहीं दे सकते। गरीब के साथ सियासत नहीं करेंगे, अब माशी बेहतरी के असरात गरीब तक पहुंचेंगे। सारिफ कुछ भी खरीदें, पक्की पर्ची लें। सारिफिन के लिए 1 अरब रुपए की इनामी स्कीम लाएंगे। भारी यूटिलिटी बिल्स देने वालों से टैक्स लेंगे। वफाकी हुकूमत का कराची में 1500 एकड़ पर सनती जोन बनाने का ऐलान। छोटी इंडस्ट्रीज का कयाम चैलेंज करार। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने पोस्ट बजट ब्रीफिंग में कहा, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए पी कार्ड्स खत्म कर दिए। बरामदात बढ़ाने के लिए इनकलाबी इकदाम जारी हैं। सनत का पहिया चलाने के लिए बिजली और गैस पर सब्सिडी दे रहे हैं। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद बोले, मुल्क में चीज़ें बनाकर बरामद करेंगे। रिवायती शोबों के अलावा नए शोबों को भी फ़रोग़ देंगे। टेक्सटाइल बरामदात का हदफ $20 अरब है। मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर का एहसास प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान। प्रोग्राम में मजीद 1 करोड़ अफराद को शामिल करने का फैसला। जनवरी से माहाना वजीफा 13,000 रुपए कर दिया जाएगा। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर ने पोस्ट बजट ब्रीफिंग में कहा, एहसास प्रोग्राम का दूसरा मरहला इसी हफ्ते शुरू होगा। मुस्तहकीन किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवा सकेंगे। बिलावल भुट्टो ने बजट को अवाम पर मौशी हमला करार दे दिया। कहा, अगर गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई तारीखी है तो बजट कैसे अवामी हो सकता है। बजट पेश करते वक्त सरकारी मुलाजमीन महंगाई की दुहाइयां दे रहे थे। बजट आ गया लेकिन गरीब के घर का चूल्हा आज तक बुझा हुआ है। कहते हैं अवाम जान चुके, बड़ी बड़ी बातें करने इमरान खान की आदत है। वज़ीर आज़म बजट में आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुके। इमरान खान ने अपना गरीब और अवाम दुश्मन एजेंडा वाज़े कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 30% इजाफा करना चाहिए था। मुजाहरा करने वाले सरकारी मुलाजमीन के साथ हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। कहा, ये वही मुआशी टीम है जो 3 सालों से मुल्क को बर्बाद कर रही है। बजट की तकरीरों की कोई हैसियत नहीं है। फवाद चौधरी वकील हैं, हमें टेक्नोलॉजी ना पढ़ाएं। पूरी दुनिया ने कह दिया ऑनलाइन वोटिंग महफूज नहीं है। तहरीक इंसाफ की सियासी लाश जितनी जल्दी दफन हो जाए बेहतर है। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। हेग बजट पर 3 दिन में हुकूमत के 4 मौक़िफ़ सामने आना उसके झूठे होने का सबूत है। टैक्स फ्री बजट होने का दावा दम तोड़ गया है। मरियम औरंगज़ेब का बयान, कहती हैं हुकूमत 24 घंटे अपने अहदाफ पर कायम ना रह सकी। साबित हो गया कि ये IMF का ही बजट है। Unfortunately, I mean, while there are so many benefits of social media, it's changing the whole world. But this one particular bit, when there are these hate websites which create hatred amongst human beings, there should be an international action against them. कनाडा में 4 मासूम पाकिस्तानियों के कत्ल पर हर फर्द हैरान है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैनेडियन टीवी को इंटरव्यू में आलमी रहनुमाओं से ऑनलाइन नफरत और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने की अपील कर दी। कहा, नफरत अंगेज वेबसाइट्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मामला कैनेडियन हम मनसब जस्टिन ट्रूडो के साथ उठाया है।
कैनेडियन वजीर आजम सोशल मीडिया पर नफरत और इस्लामोफोबिया से लड़ने की अहमियत समझते हैं। बदकिस्मती से कुछ बैनुल अक़वामी लीडर्स इस रुझान को समझने से ही कासिर हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली सेक्टर्स का दौरा। कोर लेवल वॉर गेम्स के इख्तितामी सेशन में शिरकत की। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ की कोटली के करीब फील्ड ट्रेनिंग हासिल करने वाले जवानों से भी बातचीत। कहा खतरे के इर्तिका के मुताबिक हकीकत पसंदाना और मुस्तकबिल की तरबियत लाजमी है। आमदन से जायद असासाजात का केस। सेशन कोर्ट सखर का पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह के बेटे फारूक शाह को गिरफ्तार करने का हुक्म। रुकन सिंध असम्बली फारूक शाह गिरफ्तारी के बाद सेंट्रल जेल सखर मुंतकिल। फारूक शाह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 रोज में सरेंडर के हुक्म पर अदालत में पेश हुए थे। कराची सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब पुलिस एहलकार पर फायरिंग। कांस्टेबल अहमद सीने पर गोली लगने से मौके पर ही शहीद। एसएसपी साजिद सजदोई का कहना है मुसलमान की लूटमार की इत्तला पर 2 पुलिस एहलकार वहां पहुंचे थे। ऑपोजिशन ने अब तक बजट को पढ़ने की जहमत तक ना की। ऐसी गैर संजीदा ऑपोजिशन से अवाम क्या तवक्को कर सकती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं बजट को हर तबके के लोगों ने सराहा। अगले 7 साल बाद भी ये लोग ऐसे ही बैनर उठाकर कोने में खड़े मिलेंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा बिलावल और शहबाज शरीफ बजट तकरीर के दौरान हुल्लड़बाजी करवा रहे थे। ऑपोजिशन ने मुल्क की तरक्की के हवाले से बजट का एक लफ्ज भी नहीं सुना। सिंध में जानबूझकर पानी की किल्लत पैदा की जा रही है। सिंध के अवाम एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं। MQM ने सिंध की अवाम के साथ धोखा किया है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी बोले वफाक सिंध से ज्यादती कर रहा है जिससे दूरियां बढ़ रही हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा सिंध में कंपनी के जरिए काम करवाया जा रहा है। हमारे पास सिंध कार्ड नहीं पाकिस्तान कार्ड है। सिंध की हर चीज़ पर कटौती की जा रही है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 57 अफराद जाँ बहक। 1194 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 21,633 हो गई। कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 3.34% रही।